हमने न तो किसी व्यक्ति को टारगेट किया, न किसी राजनीतिक एंटिटी को टारगेट किया, कर भी नहीं सकते। यह है आईएएस आंजनेय कुमार सिंह। जी हां, वही आंजनेय जिनकी शिकायत पर आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई गई। सपा सरकार के कभी कद्दावर नेता रहे आजम खान आज चारों ओर से घिर चुके हैं। हेट स्पीच मामले में रामपुर कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उन्हें अयोग्य घोषित किया गया। इस पूरे मामले में हम एक नाम को कतई दरकिनार नहीं कर सकते। वो नाम है आईएएस आंजनेय कुमार सिंह का। साल 2019 में लोकसभा चुनावों का दौर चल रहा था। आजम खान जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भाषणों में कई बार आजम अपना आपा खो बैठते थे। रामपुर के मिलक थाना क्षेत्र के एक जनसभा के दौरान आजम अपने शब्दों को काबू नहीं रख पाए। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि इस डीएम से मैं अपने जूते साफ कराऊंगा। बता दें, आईएएस आंजनेय कुमार सिंह उस वक्त रामपुर के जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी थे। उन्होंने आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। अब आजम खान को इसी मामले में रामपुर कोर्ट ने 3 साल कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि सिर्फ यही एक मुकदमा नहीं, बल्कि आजम के खिलाफ अमर्यादित भाषा को लेकर कई मुकदमे दर्ज कराए गए। आजम को सजा सुनाए जाने के बाद कई मीडिया हाउसेज ने आईएएस आंजनेय कुमार सिंह का इंटरव्यू लिया। आंजनेय कुमार सिंह वर्तमान में मुरादाबाद के संभागीय आयुक्त हैं। मीडिया के साथ बातचीत में आंजनेय कुमार सिंह ने बताया कि मैं ना तो किसी व्यक्ति को और ना ही किसी राजनीतिक इकाई को निशाना बनाया है। हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करते हैं। जनता के प्रतिनिधियों को उचित सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। मैंने अपने कर्तव्यों का पालन किया है और कभी कुछ ऐसा नहीं किया जो इसका हिस्सा ना हो। न तो किसी व्यक्ति को टारगेट किया, न किसी राजनीतिक एंटिटी को टारगेट किया, कर भी नहीं सकते। हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करते हैं। जनप्रतिनिधियों का पूरा सम्मान करना हमारी ड्यूटी भी है। हम आबद्ध हैं ड्यूटी से। किसी भी जनप्रतिनिधि का अगर मैंने कहा वैसी तरीके से जैसे अगर हम इंसल्ट करते हैं तो उल्टे हमारे पर उसका असर आता है। संविधान हमें इसकी आज़ादी भी नहीं देता, हमारी व्यवस्था भी हमें इसकी आज़ादी नहीं देती, न किसी को करना चाहिए। मैं हमेशा से अपने कर्तव्यों का पाबंद रहा हूँ, ये विश्वास दिलाता हूँ। और मैं कम से कम ये कह सकता हूँ कि जानबूझकर आज तक मैंने कभी कोई इस तरीके का कार्य नहीं किया जो मेरी ड्यूटी का हिस्सा न हो। आगे उन्होंने कहा कि इस मामले को राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में पेश किया जा रहा है। आगे बताया कि आप इसे राजनीतिक कृत्य से अलग भी नहीं कर सकते, क्योंकि मामला चुनाव के समय से संबंधित है। लेकिन निर्णय स्वतंत्र रूप से न्यायालय द्वारा लिया गया था। यह मेरा निर्णय नहीं है। सभी मामले साक्ष्य आधारित थे। हमने न तो किसी व्यक्ति को टारगेट किया, न किसी राजनीतिक एंटिटी को टारगेट किया, कर भी नहीं सकते। हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करते हैं। जनप्रतिनिधियों का पूरा सम्मान करना हमारी ड्यूटी भी है। हम आबद्ध हैं ड्यूटी से। किसी भी जनप्रतिनिधि का अगर मैंने कहा वैसी तरीके से जैसे अगर हम इंसल्ट करते हैं तो उल्टे हमारे पर उसका असर आता है। संविधान हमें इसकी आज़ादी भी नहीं देता, हमारी व्यवस्था भी हमें इसकी आज़ादी नहीं देती, न किसी को करना चाहिए। मैं हमेशा से अपने कर्तव्यों का पाबंद रहा हूँ, ये विश्वास दिलाता हूँ। और मैं कम से कम ये कह सकता हूँ कि जानबूझकर आज तक मैंने कभी कोई इस तरीके का कार्य नहीं किया जो मेरी ड्यूटी का हिस्सा न हो। तो बहुत सीधी सी बात है, ये मैं विश्वास करता हूँ कि करीब करीब ज़्यादातर अधिकारी ऐसा करते हैं। बहुत हम आलोचना का भी पात्र होते हैं, पर वही है कि चीज़ सही ढंग से प्रेजेंट हुई कि नहीं हुई। इस मामले में भी चीज़ों को बड़े उल्टे तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, जैसे कि ये एक पॉलिटिकल एक्ट हो। आप देखेंगे तो अब दिक्कत यह है कि मैं इसको पॉलिटिकल एक्ट से अलग भी नहीं कर सकता, क्योंकि चुनाव के समय का मसला था जिसमें फैसला आया है, लेकिन इसको सक्षम कोर्ट ने उसमें फैसला लिया है। वो फैसला मेरा नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जितने मुकदमे हुए वो एविडेंस बेस्ड हैं, तो एविडेंस बेस्ड मुकदमों में मैं फैसला नहीं लूँगा, वो सक्षम कोर्ट लेगी। एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत चीज़ें होंगी और वो समय पर पता चल जाएगा। अब रही बात कि पॉलिटिकली मेरा इस पर क्या मानना है, सिर्फ इस बात के लिए कि मैं इसको बहुत ज़्यादा चर्चित रहा, एक व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति से संबंधित रहा और इसलिए मुझे राजनीतिक टिप्पणी करनी चाहिए। राजनीतिक टिप्पणी हमारा न तो दायरे के अंदर आता है, ना हमारी लक्ष्मण रेखा के अंदर आता है, ना मैं कर सकता हूं। और बाकी अपने प्रोफेशन से बहुत खुश हूं। वहीं आंजनेय सिंह पर राजनीति में शामिल होने के भी कयास लगाए जा रहे थे, जिसका उन्होंने पूरी तरह खंडन करते हुए कहा कि मुझे खुशी है, मैं अपने राज्य के लोगों की सेवा करने में सक्षम हूँ। मुझे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं अपने पेशे से संतुष्ट हूँ। कोई नहीं जानता कि भविष्य क्या है, लेकिन मुझे अपने पेशे पर गर्व है। मेरे लिए यह नौकरी नहीं बल्कि एक सेवा है। और अपने प्रोफेशन से मुझे असंतुष्ट होने का आज तक कोई मौका नहीं मिला है, न आज न कभी। ये मैं इस मामले में भी सौभाग्यशाली रहा हूँ।
मुझे बहुत मौके अभी मिल रहे हैं, तो उस बारे में तो सोच भी नहीं सकता मैं। और दूसरी बात यह कि भविष्य में क्या सोचूंगा, एक तो ये है कि भविष्य किसी ने देखा नहीं है कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन मैंने आपको बताया मैं अपने कार्य को, अपने काम को एंजॉय करता हूँ, पसंद करता हूँ और उस पर गर्व करता हूँ कि मैं इस सर्विस का हिस्सा हूँ। वो चाहे जितनी इसकी आलोचना की जाए, मैं भी मानता हूँ कि बहुत सारे लोग होंगे जिनके गलत तरीके से चीज़ें आती हैं सामने।